गुड आफ्टरनून सबको। हम लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का नर्सिंग एस्पिरेंट्स है, तो वी आर गैदर्ड हियर टू address our issues regarding the current exam that was conducted on 21st August 2023। तो ये एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए था एंड सीट वाज 7। तो इस एग्ज़ाम में हम लोगों को ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वी फेल लाइक देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माल प्रैक्टिसेस, जो हम लोग के लिए लाइक इट वाज अ वेरी लाइक बैड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो पॉइंट वाइज हम लोग चाहते हैं कि देयर आर सम ग्रीवेंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ऑल द नर्सेस जो यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। तो हम लोग का ग्रीवेंसेस जो कुछ इस तरह से है। तो नंबर 1 ग्रीवेंसेस जो हम लोग का लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस में है, ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन हम लोगों को कुछ प्रॉपर चेकिंग किया गया नहीं था। आराम से एंट्री किया गया था और एडमिट कार्ड इशू नहीं किया था हम लोगों को। दे वर टेलिंग अस टू ब्रिंग अ ID प्रूफ, और वो ID प्रूफ को भी ना ही चेक किया गया है, ना ही कुछ किया गया है। हम लोग को डायरेक्टली एंट्री मिलता है इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल। उसके बाद व्हेन कमिंग टू द एग्ज़ामिनेशन हॉल वी रियलाइज़ कि हम लोग का जो कम्पिटिटर्स है उन लोगों को साथ साथ में बिठाया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा किया गया है कि मेरे साथ में जैसे कि GNM BSc ऐसा करके उन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था। एंड दैट इज़ आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द माल प्रैक्टिस। आप ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकता है, बिकॉज ये एग्ज़ाम जो GNM और BSc दोनों ही दे रहा था एंड वी वेर कम्पिटिटर्स। उसके बाद लेटर ऑन अगेन वी रियलाइज़ कि क्वेश्चन पेपर्स जो सील नहीं था और एवरी क्वेश्चन पेपर वाज जेरोक्स एंड इट वाज आल्सो कंफर्म बाय द DMO ऑफिस ऑल्सो। हम लोग जाके बात किया था तो दे ऑल्सो कंफर्म कि हाँ क्वेश्चन पेपर जेरोक्स किया गया है। उसके बाद हाँ ओनली सील वाज इन द एनवेलप, ऐसा क्वेश्चन पेपर्स में नहीं था। ऑल्सो हम लोगों को सर्कल्स करने दिया था क्वेश्चन पेपर्स में। वी वर नॉट गिवन OMR सीट्स। देन अगेन अगर आप देखोगे मेरिट लिस्ट निकालता है एलिजिबल कैंडिडेट्स का, इन दैट वो जो 2 टाइम्स उन लोगों ने बोर्ड में पेस्ट किया था। इन द फर्स्ट लिस्ट उन लोगों ने 173 कैंडिडेट्स को एलिजिबल दिखाया गया था, बट देन कुछ समय के बाद, कुछ रेक्टिफिकेशन के बाद दे अगेन शो कि 174 कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपेयर द एग्ज़ाम। बट ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन हम लोगों को मिलता है 176 कैंडिडेट्स का नाम। तो ये भी एक है। एंड ऑल्सो जो हम लोगों का कैंडिडेट्स रिजेक्ट लिस्ट में था उसको रिटन एग्ज़ामिनेशन देने का मौका दिया जाता है। उसको हम लोग ने जब क्वेश्चन किया है कि हाउ शी वाज गिवन द चांस टू गिव द रिटन एग्ज़ाम, तो उन लोगों ने बताया है कि हम लोग उनका ईमेल से सर्च कर करके स्पैम से निकाला है उसका वो क्या बोलता है फॉर्म को, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद भी उन लोगों ने वो चीज़ को बिफोर 17 लिस्ट आउट नहीं किया है। इवन आफ्टर दैट 17 तक जबकि आपको पूरा लिस्ट आउट करके रखना था, उसमें भी उस लड़की का नाम नहीं था, फिर भी उन लोगों ने उसको एग्ज़ाम देने दिया। एंड आई थिंक शी इज़ ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द वाइवा एग्ज़ाम। देन जो कैंडिडेट्स को एक्सपायर्ड NOC का बेसिस में रिजेक्ट किया जाता है उसको भी क्या करता है, फिर एग्ज़ाम देने का चांस दिया जाता है। जबकि एज पर आवर नॉलेज वी नो एक NOC एक्सपायर्ड होने के बाद इट टेक्स टाइम टू रिन्यू। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्या था, सबमिशन डेट था टिल 15th ऑफ अगस्त एंड आफ्टर दैट आई थिंक नो वन शुड बी एंटरटेन। ऑल्सो मैंने बोल दिया कि सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी गलत था। एट द सेम टाइम देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जामिनर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। दे वर गोइंग टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एंड टेलिंग देम द आंसर्स। वो हम लोग ने सब ने आई विटनेस किया है। दिस ऑल आर द थिंग्स दैट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस इन दिस एग्ज़ाम। और हम लोग चाहता है कि इस एनीवन यू वांट टू ऐड? हम जो क्वालिटी ऑफ एग्ज़ाम को लेके हम जो बहुत अनसेटिस्फाइड है ना, ये हम लोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है नर्सिंग का, NO का एग्ज़ाम, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल्सो ICU का। ICU इतना सेंसिटिव एरिया होता है, तो हम लोग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम को इतना चीप वे में कंडक्ट किया जाता है। हम लोग को एंट्री करने से पहले ना चेकिंग होता है, ना ID का किसी का चेकिंग होता है ना। ऐसे तो कोई भी किसी का आधार कार्ड लेके एग्ज़ाम दे सकते हो, और आधार कार्ड और रियल फ़ोटो भी बहुत डिफरेंस हो जाता है आदमी लोग का एज का वजह से ना, उसको भी कोई चेक नहीं किया। हम लोग को ऐसा पता चला एक क्लासरूम में तो ऐसा भी था कि आधार कार्ड और उसका शक्ल नहीं मिल रहा था, बट दे लेट इट गो।
तो हम लोग कैसे मान लेगा कि वही इंसान था जो एग्ज़ाम अपियर कर रहा था, जिसका आईडी था ना। तो ऐसा भी हुआ है। उसके बाद हम लोग को कुछ भी फिजिकल चेकिंग नहीं हो के अंदर घुसा दिया, और इतना बड़ा एग्जाम में आपका पेपर बिना सील का आता है, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द सील एनवेलप वाला, बिकॉज वो एनवेलप सील को तो आप अभी जैसे कि अभी भी चिपका सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ अबाउट हम लोग का क्वेश्चन पेपर में सील कैसे नहीं हो सकते। इतना बड़ा NHM का एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर में सील नहीं होते, और आपका क्वेश्चन पेपर इतना लो क्वालिटी का होता है, उसमें आपका ज़ेरोक्स किया हुआ होता है। वो लोग भी अभी कंफर्म किए कि वो लोग ज़ेरोक्स करते हैं, सिर्फ 3 सेट भेजा जाता है और वो लोग ज़ेरोक्स करते हैं उसको। तो वो ज़ेरोक्स भी थोड़ा सा हम लोग अगर पेंसिल से हम लोग को पहले करने के लिए बोला था, अगर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, तो अगर हम लोग ऐसे पेंसिल से करके उसको मिटा रहे तो वो मिट जा रहे, ऐसा पेपर दिया था ना। इतना उसमें एक स्टेपलर पिन से सिर्फ वो लोग जो चिपकाया हुआ था पेपर को भी, और वो पेपर में भी कुछ भी प्रूफ आइडेंटिफिकेशन बोल के नहीं था, सिर्फ हमारा एक सिग्नेचर लगा वो पेपर में ना। तो और इतना बड़ा एग्ज़ाम में, जैसे हम लोग का लाइसेंस शीट एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का, उसमें भी प्रॉपर सील के साथ आता है, और हम लोग का साइन ये सब प्रॉपरली मांगते हैं, और OMR शीट देते हैं। यहाँ हम एग्ज़ाम के लिए ना हम लोग को OMR शीट भी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में ही आंसर करना है, टिक या फिर गोल। तो वो टिक को तो बाद में भी आपका आंसर को लेने का बाद भी आपका जो, अगर सपोज़ आपका कोई कनेक्शन है उसमें, तो वो भी टिक कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे मान लेगा कि ये मतलब ये एग्ज़ाम जो बहुत फेयरली कंडक्ट हुआ बोल के ना। और हम लोग ये भी, हम लोग वो लोग को भी जो मिल गया, उन लोग को भी हम लोग नहीं बोल रहे कि आप लोग मतलब कुछ माल प्रैक्टिस करके मिला, या फिर शायद आप लोग अच्छा से मिला होगा, अपना मेहनत से मिला होगा, लेकिन आप में से शायद 10 लड़की मेहनत करके मिला होगा, उसमें से क्या पता 2-3 लड़की मेहनत नहीं करके भी मिला होगा, बैकडोर एंट्रीज हुआ होगा। तो हम लोग उसको कैसे मान लो कि वो ये पूरा फेयरली हुआ है और बैकडोर एंट्रीज नहीं हुआ है, बल्कि क्योंकि एग्ज़ाम इतना लो क्लास में हुआ है ना हम लोग का एग्ज़ाम जो, तो वही हम लोग का कंसर्न है। तो वो लोग के लिए भी हम लोग कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, वो लोग को भी हम लोग खराब भी मत पाओ। लेकिन हम लोग का यहाँ में ऐसा है कि किसी का एज भी जा रहा है, ऐसे पहले भी एज भी जा रहा है, तो हम लोग ये चीज़ को कंसिडर हमेशा नहीं कर सकते कि चलो ऐसा हो गया। तो लास्ट टाइम भी बहुत लोग कंसिडर किया था ना, तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अभी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग, अगर इस बार हम लोग को नौकरी, अगर ये नौकरी नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग का नेक्स्ट ईयर ऐसे एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम NHM को भी हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग इतना कैसे लोली कंडक्ट कर सकते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर का आप एग्ज़ाम को इतना पोरली आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। इवन द सिटिंग अरेंजमेंट वाज सो पोरली मैनेज, आप एक का पीछे एक बैठ रहे, 3 सेट होने से भी कितना सामने बैठ रहे कि हम उसको लिटरली आंसर को देख सकते हैं, और हमको ज़रूरी नहीं है, और सेट अलग भी नहीं था, सिर्फ एग्ज़ाम का वो जो क्वेश्चंस जो था वो शफल था, तो हमको ज़रूरी नहीं है कि उसका क्वेश्चन नंबर देखना है। हम तो एक उसका क्वेश्चन भी पढ़ सक रहा था, और हम वो क्वेश्चन पढ़ के, अगर हम पढ़ना चाहते तो पढ़ के हम अपना आंसर उससे मिला सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम लोग कंसर्न है कि इतना चीप क्वालिटी एग्ज़ाम आप कैसे कर सकते हैं, और कुछ अगर माल प्रैक्टिस भी हुआ है तो ऐसे कैसे हो सकता है, वही हम लोग का कंसर्न है। जी मैडम दोनों, तो इस बारे में अभी क्या आप लोगों ने वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात आप लोगों ने कंसर्न अथॉरिटी से की है? अगर मुलाकात किया है तो उनके तरफ से, ऑफिस के तरफ से क्या कुछ कहना है, किस तरह का रिएक्शन आप लोगों को? हम लोग गया था, हम लोग पहले DC से हम लोग का मुलाकात हुए, तो हम लोग का ठीक ही था, मतलब वो भी हम लोग का बात को सुना है, हम लोग वो भी कुछ अपना बात बोला, हम लोग को भी सुना है, और हम लोग अभी करंटली DMO को भी मिल के आ रहे हैं, पर हम लोग पता नहीं कि वो लोग एक्शंस लेगा कि नहीं लेगा ना। तो और हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ जो हम लोग को इतना ऐसे लगा कि कुछ चीज़ में हम लोग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग आप लोग का मदद लेना चाह रहे हैं ना, कि इंसाफ मिलना चाहिए ना। अभी हम लोग को नहीं मिलने से हम लोग का बाद में भी ऐसा ही होते रहेगा। अभी हम लोग का तो सबका पेरेंट्स धनी नहीं होते, हम लोग का यहाँ वहाँ का कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग ऐसे नहीं पूछ सकते। तो आप लोग करना चाहिए, आप लोग जिसको जो इतना ICU का इंटेंसिव केयर यूनिट है उसका आप लोग एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो आप लोग करना चाहिए, जो डिज़र्विंग है उसको देना चाहिए। और अगर डिज़र्विंग वाला है तो भी ठीक है, लेकिन भी हम कैसे मान लो इतना फेयरली हुआ है बोल के, जब एग्ज़ाम जो इतना लूजनिंग से कंडक्ट हुए ना, तो वही चीज़ हम लोग स्ट्रिक्ट करो सोचते हैं। जी तो अभी आप लोग का, जैसे कि आपने कहा मदद चाहिए और आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ आप लोग चाहते हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी तक भी पहुंचे, डायरेक्टर हेल्थ तक भी पहुंचे, ऐसा आप लोग चाहते होंगे शायद। तो आप अभी मतलब आप लोग चाहते क्या, अंत में चाहते क्या है, कि रिजल्ट ना निकले या एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो या पूरा नल एंड वॉइड करके फिर मतलब फ्रेश एग्ज़ाम हो, या क्या चाहते हैं? हम लोग तो सर एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड ही चाहते हैं ना, नल एंड वॉइड हो ही चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हो सका है तो अभी का हम लोग एक्चुअली लेट भी हो गया बोलने के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ प्रोसीजर लगता है, हम लोग को एक ही दिन मिले, हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकते, हम लोग का भी बहुत प्रोसीजर पॉइंट उठाना पड़ता है। पर हम लोग का वही है कि सर
अभी का जो अभी वाइवा भी हुआ है तो हम उसका रिजल्ट को हेल्ड अप करना चाहते हैं ना, और अगर हम NHM से भी क्वेश्चन भी करना चाहते हैं एग्ज़ाम क्वालिटी के लिए, और हम लोग जो इसको नल एंड वॉइड भी करना चाहते हैं। तो आप लोग सब जो है नर्सिंग मतलब स्टूडेंट नर्स है ना सब ना, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है जैसे आप लोग बोल रहे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर ICU का ना, तो इसमें आप लोग का बात से सुन के आप लोग ये बोल रहे हैं सही ढंग से जो है मतलब एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं किया है और पिस्किंग भी नहीं किया है, मतलब आप लोग को कुछ भी मतलब चेक नहीं किया है और इवन एडमिट कार्ड भी इशू नहीं किया है, आप लोग ये बोल रहे हैं ना। तो जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा है तो आप लोग अभी चाहता है कि मतलब नल एंड वॉइड हो। यस डेफिनेटली, बिकॉज इतना माल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने देखा है तो हम लोग नहीं बोल सकता है ना कि जो भी सिलेक्शन है वो लोग फेयरली ही हुआ होगा। तो ऑब्वियसली वी वांट अ फ्रेश रिकंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वही हम लोग का डिमांड है। तो अभी हम ये जानना चाहेगा मतलब पब्लिक भी अगर जो इसको देख रहे हैं वो सब भी जानना चाहेगा, क्योंकि सभी को चाहिए मतलब एग्ज़ाम जो है सही ढंग से जो कंडक्ट हो। तो आप लोग DC सर को मिला है, फिर DMO सर को मिला है, तो उसके बाद अगर आप लोग का डिमांड को नहीं मान के अगर इसी तरह जो अभी जो वाइवा आया है उसको रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो आप लोग फर्दर अभी क्या स्टेप लेना जाएगा? और आप लोग हमारे यहाँ का NGOs और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट्स बॉडी है, जो भी है, सबको आप लोग का तरफ से क्या अपील करना चाहेगा? वही हम लोग जितना भी हम लोग को सुन रहा है, अगर आप लोग को हम लोग का पॉइंट्स जेन्युइन लग रहा है, ऐसे तो जेन्युइन ही है हम लोगों का पॉइंट्स जो, तो अगर आप लोग को चाहता है कि ऐसा माल प्रैक्टिस फ्यूचर में ना हो, और जो आप लोग का क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो आपका ऐसे ही नहीं होता है, आपको पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है, यू हैव टू डील विद द ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप किसी को ऐसे ही बैकडोर एंट्री कर देता है, हम नहीं बोलेगा कि उसका नॉलेज बहुत ख़राब होता होगा, बट हो भी सकता है ना। तो अगर इस तरह का अगर आपको नर्सेज अटेंड कर रहा है तो आपके लिए भी इट्स वेरी रिस्की। एंड इन केस ऑफ ICU ऑल्सो आपको बहुत सारा केयर्स देना पड़ता है जिसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना पड़ता है। एंड इफ यू सी द क्वेश्चंस ऑल्सो, दोज क्वेश्चंस वर नॉट रिलेटेड टू ICU, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वेश्चंस जो ICU से रिलेटेड था ही नहीं। अगर आप ICU नर्स बुक आप लिख रहे हैं, वहाँ पे स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ICU का चाहिए नर्स, तो आपको ICU से रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहाँ पे पुट अप करना चाहिए टू नो द लेवल ऑफ नॉलेज और द डेप्थ ऑफ नॉलेज आपका ICU के ऊपर में कितना नॉलेज है। तो हम लोग वही चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोग को साथ दो, बिकॉज ये चीज़ जो बार बार होता है, ऑल्सो लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये चीज़ हम फेस किया है, सेम चीज़, बट आई वॉज साइलेंट दैट टाइम। सो दिस टाइम ज़्यादा ही लग गया, तो आई एम ऑल्सो लाइक वॉइसिंग अगेंस्ट इट, और इस तरह का माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। आप लोग का पॉइंट वाइज अगर आप लोग का अगर डिमांड को देखा जाएगा तो बहुत जेन्यून लग रहा है। अगर सही में ऐसे हुआ है तो सबसे पहले एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है, उसके बाद आप लोग को पिस्किंग नहीं किया गया है, चीटिंग करने के लिए कुछ भी अगर सामान लेके आता है तो उससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है, और नंबर 3 जो है आधार कार्ड से ही देख के मतलब एग्जाम देने दिया है। बिकॉज एडमिट कार्ड अगर इशू नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग का डिमांड ये है कि कहना ये है कि मतलब कोई भी जो ऑलरेडी जो नर्सिंग ऑफिसर है या कोई अभी का फ्रेश स्टूडेंट है जो भी आके किसी के लिए भी एग्जाम दे सकता है। और नंबर 4 जो है जो रिजेक्टेड लिस्ट में जो था उसको भी एग्जाम देने दिया गया है और सेलेक्ट भी किया गया है। तो अगर इस तरह का अगर आप लोग का ये पॉइंट सही है तो ये बहुत जेन्यून है आपका। तो अभी ये जो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो नर्सिंग ऑफिसर जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल ये था ना, रेगुलर ये था? इट वाज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जाम। ओके। और हम लोग का एग्ज़ाम भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ही आता है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किया। तो अभी DMO क्या कह रहा है? DMO सर सिर्फ यही बोला जा रहा है कि वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे DC सर के साथ, तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि वेट करो, बट वी कांट वेट बिकॉज एग्ज़ाम ऑलरेडी वहाँ पे वाइवा चल रहा है, तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा तो बाद में हम लोगों को ऑब्वियसली आफ्टर रिजल्ट हम लोग के ऊपर में कुछ एक्शन लेने जा ही नहीं रहा है। सो बिफोर दिस एग्ज़ाम उसका रिजल्ट आने से पहले हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम का रिजल्ट को विथ हेल्प कर दें। तो वही सर ने जो पूछा आपने पूरा जवाब नहीं दिया। अगर आप लोग का जो अभी डिमांड जो आप प्लेस कर रहे हैं मीडिया में इसे नहीं मानते हैं तो आगे आप किस तरह का प्रोटेस्ट इसके खिलाफ जो आप लोगों के साथ हुआ है इसके खिलाफ किस तरह का प्रोटेस्ट आप लोग करोगे? मतलब क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं? वी ऑफिशियली हैज़ दिस वन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है हम लोगों का अपना। सो विद द हेल्प ऑफ देम हम लोग चाहेंगे कि फर्दर जो भी है आगे जो हायर अथॉरिटीज़ है उन तक हम पहुँचे। अगर नहीं माना जाएगा तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड, वो तो हम लोग करेंगे। बिकॉज वी आर ऑलवेज लाइक हम लोग को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है नर्स, हाँ हमेशा। इवन जो हम लोग को सैलरी प्राइवेट सेक्टर्स में भी दिया जाता है, इट्स लेस देन
जो हम लोग का डेली वेजर्स है उन लोग से भी कम दिया जाता है. दे ओनली पे 6-8,000 और आपको 24 आवर्स ड्यूटी कराता है. सो दिस ऑल थिंग्स हम लोग चाहता है इशू को हम लोग उन लोग के सामने पुट अप करेगा. एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक विद द हायर अथॉरिटीज़ फॉर श्योर. एंड इफ़ नॉट डिमांड इज़ नॉट फुलफिल्ड वी विल इवन गो फॉर द प्रोटेस्ट. ओके, तो आप लोग ने पहले कहा था कि जब आप लोग वहाँ में रिटर्न देते समय ये चीज़ गलत हो रहा है बोल के आप लोग मालूम था ना. वहाँ में चेकिंग अच्छे से चेकिंग भी नहीं हो रहा है, जिस तरीक़ा से करना चाहिए ऐसे नहीं कर रहा है. आप लोग उस समय पता चला था और उसके बाद आप लोग कहा था कि जो पेपर है जेरोक्स था, लेकिन उस समय आप लोग ये चीज़ आवाज़ क्यों नहीं उठाया गया? आप लोग उस समय मालूम था, उस समय आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाया? हम लोग को सर समय लग गया था बिकॉज हम लोग भी यही था कि डिस्कशन कर रहा था. बिकॉज हर किसी के साथ में आपको डिस्कस करके ही आप फाइनली बोल सकता है कि हाँ ये हुआ है. मे भी मेरा रूम में हुआ था, दूसरा के रूम में नहीं हो सकता है. तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस किया है आपके रूम में ये हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि सबको अलग अलग रूम में बिठाया गया था. तो दे वर ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग. तो हम लोग को लगा है कि नहीं अभी तो हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रूम में नहीं है, वह सब रूम में हुआ है. एंड आई थिंक ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि किसको क्या मिलेगा. तो इसीलिए हम लोग लेट हो गया है थोड़ा. मैडम अभी देखने में आपने बताया आप लोगों ने कि लगभग 176 से पार्टिसिपेटेड एग्जामिनेशन. या तो अभी आप लोग देखने में कुछ 10-12 ही दिखाई दे रहे हैं. बाकी आपके साथी जो है क्या उन लोगों को भी इसी तरह का कंप्लेन है? अगर है तो बाकी लोग कहाँ पे है, या आप लोगों ने अलग से बिठा रखा है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना ही आएंगे? नो सर, एक्चुअली बाकी सब रिजल्ट के बाद अपने अपने जगह चले गए. बिकॉज वी ऑल आर एंगेज इन प्राइवेट सेक्टर्स, वी आर वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो. तो जिसका रिजल्ट में नाम नहीं आया था वो निकल चुका है. सो हम लोग जो है ये पास में ही काम करते हैं. लाइक आई एम वर्किंग इन ईटानगर. तो हम लोग आराम से जा रहे हैं, बट दे ऑलरेडी लेफ्ट. तो उन लोग दूर रहता है ना, इसीलिए.